हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। बेटा जो मेरा तीसरा टॉपिक है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के यूजेस और मोड ऑफ एक्शन में, इसमें बेटा ये मेरा तीसरा वीडियो है। प्लीज़ आप प्रीवियस में जो दो वीडियो बनाया हो उनको भी देखिए, समझते हुए चलिए और हम एक एक चीज़ को साथ में पढ़ते चलेंगे। और जो नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहले की जो दो वीडियो बनाया हूँ मैंने, पहले वो देख लेना, फिर इसको देखना, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि आधा चीज़ मैंने उसमें पढ़ा चुका हूँ और जो पोर्शन बच गया है वो इसमें मैं आपको कंप्लीट करके बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग्स यूज्ड आर, यानी कि एंटीसेप्टिक्स में जो ड्रग्स या डिसइंफेक्शन के समय जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक होता है परमेथ्रिन, लिंडेन, बेंजाइल बेंजोएट, आइवरमेक्टिन, क्रोटैमिंटन और सल्फर। इस तरीके के 6 प्रकार के ड्रग्स यूज़ करते हैं हम एंटीसेप्टिक्स में और डिसइंफेक्टेंट के लिए। तो इन 6 ड्रग्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ड्रग के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा परमेथ्रिन। परमेथ्रिन, या जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन इसको करना चाहें, इसका यूज़ क्या है? ये यूज़ होता है एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉजेज न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में बेटा न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस करता है, यानी कि न्यूरॉन्स में ये लकवा लगा देता है इंसेक्ट्स के। समझ में आ रही मेरी बात? इंसेक्ट्स में ये लकवा लगाने का काम करता है जिसके कारण इंसेक्ट्स मर जाते हैं ना। 100% क्योर रेट नियरली, सिंगल एप्लीकेशन नीडेड इन मोस्ट केसेस, और एक ही एप्लीकेशन यानी एक बार का ही यूज़ मोस्टली केसेस में इसको हम करते हैं। ठीक है। फ्यू पेशेंट्स एक्सपीरियंस इचिंग बर्निंग, और कुछ पेशेंट्स इसके कारण इचिंग और बर्निंग भी महसूस करते हैं अगर ये आप पे लग जाए तो। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कैबिस एंड पेडिक्यूलोसिस, और ये पहला चॉइस है ऐसा ड्रग है जो स्कैबिस और पेडिक्यूलोसिस जैसे कि लाइस और माइट्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो इनको मारने के लिए, ऐसे पैरासाइट्स को मारने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में होने वाला ड्रग है ये। दवाई, ड्रग्स यानी कि नशे वाला ड्रग नहीं होता बेटा, ड्रग यानी दवाई। स्कैबिस, स्कैबिस में इसको कैसे करते हैं यूज़? अप्लाई ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट फेस एंड हेड, है ना। पूरी बॉडी में इसको अप्लाई करो। स्कैबिस अगर है आपको तो पूरा सिर्फ कहाँ छोड़ के, फेस को और सिर को छोड़ के सारी जगह पे इसको अप्लाई करना है। वॉश आफ्टर 8 to 12 आवर्स, और 8 से 12 घंटे के बाद आप इसको धो लीजिए, है ना। हेड लाउस, और सिर में अगर आपको जुए हो गई हैं तो क्या करना है आपको? मसाज अबाउट 30 ग्राम इनटू स्काल्प एंड वॉश आफ्टर 10 मिनट्स। 30 ग्राम्स को लेना है और स्कैल्प पे इसका मसाज करना है और 10 मिनट के बाद इसको धो देना है। तो ये पैरासाइट्स के लिए बहुत अच्छा ड्रग्स है किल करने के लिए, अगर आप इसको यूज़ करो तो। ठीक है। लिंडेन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है ये, विच किल्स लाइस एंड माइट्स बाय पेनिट्रेटिंग देयर चिटिनस कवर। इनका जो लाइस और माइट्स का जो चिटिनस कवर रहता है बेटा, चाइटिनस कवर जो रहता है उसको मारने का काम करता है ये लिंडेन। प्रॉपर्टीज सिमिलर टू परमेट्रिन, और परमेट्रिन की जैसे इसकी क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्योर रेट इसका जो लो है, जल्दी थोड़े धीरे तरीके से ये अच्छा करता है ये, और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है इसमें कि लाइस और माइस जो है कभी कभी, सॉरी माइट्स जो है, लाइस और माइट्स जो हैं कभी कभी इसका असर उनको नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस हमको देखने में नज़र आता है लिंडेन अगर यूज़ करा जाए तब। इसका डिसएडवांटेज क्या है लिंडेन का? बीइंग लिपिड सॉल्युबल होता है ये, CNS टॉक्सिसिटी लाइक वर्टिगो और कन्वर्जेंस सीन, यानी कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है, CNS की ये एब्जॉर्ब होता है, ये बीइंग लिपिड सॉल्युबल होता है ये। वर्टिगो और कन्वर्जेंस देखने में मिलते हैं, यानी कि वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, आपका बैलेंस बिगड़ जाना, है ना। शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाना, एकदम चक्कर आ जाना, आप संभाल नहीं पाओ अपने आप को, खड़ा नहीं रख सकते अपने आप को, ऐसी कंडीशन होना। कन्वर्जेंस यानी कि कन्वर्जेंस आपको शरीर अकड़ना, स्ट्रेच होना, मिर्गी आना, इस तरीके की चीज़ें होना। ठीक है। एप्लीकेशंस सिमिलर टू परमेट्रिन, इसके एप्लीकेशंस परमेट्रिन की जैसे इसको यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेशन विद बेंजाइल बेंजोएट इज मोर इफेक्टिव, और लिंडेन और अगर बेंजाइल बेंजोएट को अगर मिलाकर इसका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बेंजाइल बेंजोएट
ऑयली लिक्विड विथ एरोमेटिक स्मेल, ये क्या होता है, ऑयली लिक्विड रहता है ये, जिसके साथ इसकी जो स्मेल होती है एरोमेटिक यानी अच्छी इसकी खुशबू होती है ये, ठीक है। क्योर रेट इसका 76 to 100% होता है, इतनी जल्दी अच्छा करता है ये। सेकेंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड आफ्टर 24 आवर्स, और उसको दूसरी बार आप इस्तेमाल करोगे तो कम से कम 24 आवर्स का गैप होना चाहिए दूसरी बार जब उसको इस्तेमाल करो तो, है ना। इसकी टॉक्सिसिटी लो होती है। एप्लीकेशन सिमिलर टू परमेट्रिन, और परमेट्रिन जो हमने पढ़ा है उसके जैसे ही इसको यूज़ करते हैं। यूज़ हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू स्किन इरिटेशन, इसका जो यूज़ है कम हो गया है अभी के समय में, क्योंकि क्या होता है इसके कारण स्किन इरिटेशन होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड स्किन इरिटेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी रहता है ये, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब इसका उपयोग में कम लाया जाता है, इसका प्रतिरोध लगा हुआ है इसके उपयोग में, क्योंकि ये बच्चों में लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों में क्या देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और स्किन इरिटेशन बच्चों में देखने मिलता है, इसलिए बच्चों के लिए इसको मना किया गया है, बैन किया गया है बेंजाइल बेंजोएट को यूज़ करने के लिए। कॉम्बिनेशन विथ लिंडेन हाईली इफेक्टिव, और जैसे कि इसको लिंडेन में मिलाओ या लिंडेन को इसमें मिलाओ, है ना, इनका कॉम्बिनेशन एक हाईली इफेक्टिव निकल के आता है। क्रोटामाइटिन, क्रोटामाइटिन क्या होता है बेटा, लो क्योर रेट्स, इसके जो क्योर रेट्स हैं वो कम है थोड़े। बेस्ट रिजल्ट इफ अप्लाइड फॉर 5 days इन चिल्ड्रन, और अगर बच्चों में इसको 5 दिन तक अप्लाई किया जाए तो फिर अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका जो क्योर रेट है वो लो होता है। लेस इरिटेशन एंड टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी भी कम होती है और इरिटेशन भी कम करता है। मे बी प्रेफर्ड इन चिल्ड्रन एज सेकेंड चॉइस, और दूसरे ऑप्शन के रूप में इसको चिल्ड्रंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्रोटामाइटिन को, है ना। आइवरमेक्टिन एंटी हेलमेंथिक ड्रग होता है ये, विच हैज़ बीन रिसेंटली फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट स्कैबिज एंड पेडिकुलोसिस, जो कि रिसेंटली हम उसको देखा गया है कि अफेक्टिव होता है स्कैबिस और पेडिकुलोसिस जैसी बीमारियों के लिए, जो स्किन इन्फेक्शन हुआ, हेयर इन्फेक्शन हुआ, उसमें ये बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर हो जाए लाइस और माइट्स के द्वारा। आ सिंगल 0.2 mg पर kg के हिसाब से 12 mg इन अडल्ट हैज़ 91 to 100% क्योर रेट, इसका क्योर रेट होता है एडल्ट्स में। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन मोर देन 5 years प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, है ना। 5 साल से ज़्यादा के बच्चे या कम के बच्चों में इसको उपयोग करने में मना किया गया है, और प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उनमें मना किया गया है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि प्रतिरोध लगा हुआ है कि आइवरमेक्टिन नहीं दिया जाए इन लोगों में, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो बेटा, अब जो एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट का यूजेस और मोड ऑफ एक्शन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तीनों जो वीडियो की सीरीज समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा मैंने डिफ़िकल्ट करके नहीं बनाया है, इसको इजी ही बनाया है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ अच्छे से नोट करिएगा। इतना ही आपको सफिशिएंट है, आप लिख दो। तो वैसे ही मेरे 32 से 33 पेज की ये वैसे ही पीपीटी बनी हुई है ना, तो आप लोग तो इतना तो पेपर रहते भी नहीं है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो आप उसको अपने हिसाब से लिखिए, और बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कुछ अगर पॉइंट नहीं समझ में आया तो उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, पर पूरा का पूरा अगर आप बोलोगे सर ये तो पूरा ही टॉपिक समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, फिर होप फॉर नथिंग बोल सकता हूँ मैं आपके लिए, फिर है ना, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। इतना ईजिली तो कोई नहीं समझाता है क्योंकि। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।